कहानी है लॉस एंजलिस की, जहाँ पर एलिस अपनी दो बेटियों के साथ एक घर पे रहती है। रिसेंटली ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और ये तीनों ही उसके वन से बाहर नहीं निकल पा रही। घर चलाने के लिए एलिस एक स्पिरिट मीडियम होने का नाटक कहती है, यानी वो नाटक कहती है कि वो लोगों को उनके प्यारों की स्पिरिट से कनेक्ट करवा सकती है, उनकी बात करवा सकती है, जो बिल्कुल सच नहीं। और उसके इस झूठे बिजनेस में उसकी दोनों बेटियां भी साथ देते हैं, डोरिस और पोलिना। एक दिन पोलिना अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करते हैं। इस बहुत सारी ये लोग स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते थे और इस गेम को खेलने के 3 रूल्स थे। इस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना था। सेकंड रूल ये था कि इस गेम को कभी भी ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना, और थर्ड रूल ये था कि इस गेम को खत्म करते हुए हमेशा गुड बाय कहना है। ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और सरप्राइजिंगली प्लान शुड भी मूव हो जाती है। पोलिना ज्यादा शॉक नहीं हुई क्योंकि उसे इन सारे ड्रामास का पता था। इतनी ही देर में उसकी मॉम उसे लेने के लिए आ गई और वो भी घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसने एलिस को मशवरा दिया कि हम भी अपने घर में एक ओइजा बोर्ड ले आते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाने में हमें काफ़ी आसानी होगी। एलिस भी उसकी बात मान जाती है और सुबह होते ही एक ओइजा बोर्ड अपने घर ले आती है। बोर्ड घर पे रखने के बाद वो डोरिस को लेने के लिए स्कूल चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि डोरिस को स्कूल के बच्चे बुली कर रहे थे, जिसके बारे में डोरिस ने किसी से शेयर नहीं किया था। खैर डोरिस को लेकर एलिस घर आ गई और घर आते ही उसने ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड किया। ये जाने बगैर कि इस गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स थे। इस गेम को कभी अकेले नहीं खेलना था, पर वो अकेले ही खेल रही थी। ये खेलते हुए उसने नोटिस किया कि प्लैनचेट हिल रही थी। अब एलिस यहाँ पर मौजूद किसी भी स्पिरिट से कुछ सवाल पूछने लग जाती है, जिसके जवाब यहाँ प्लैनचेट पर तो एलिस को नहीं मिलते, लेकिन ऊपर हम देखते हैं कि एलिस की बेटी डोरिस अब पोजेस हो चुकी है और वो उन सभी सवालों की जवाब दे रही है जो एलिस नीचे बैठी ओइजा बोर्ड से पूछ रही थी। एलिस ने जब स्पिरिट का नाम पूछा था तो ऊपर डोरिस ने मार्कस नाम बोला था, यानी जो भी स्पिरिट यहाँ पे आई थी और जिसने डोरिस को पोसेस किया था उसका नाम मार्कस था। और कुछ ही देर बाद जैसे ही नीचे एलिस ओइजा बोर्ड गेम खेलना बंद करते हैं, डोरिस भी पोजीशन से बाहर आ जाती है। लेकिन गेम छोड़ते हुए भी एलिस ने एक और रूल तोड़ दिया, उसने गुड बाय नहीं बोला। रात होती है और हम देखते हैं कि डोरिस भी उस ओइजा बोर्ड के पास आई है। उसे पता था ये ओइजा बोर्ड लोगों को उनके प्यारों की स्पिरिट से कनेक्ट करवाता है। वो अपने डैड रॉजर की स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और हैरानकुन तौर पर ओइजा बोर्ड की प्लैनचेट हिलती है और उसको लगता है कि उसने अपने डैड से कांटेक्ट कर लिया है। अगले दिन डोरिस स्कूल चली जाती है और स्कूल में फादर टॉम, जो कि स्कूल को चला रहे थे, वो एलिस को स्कूल बुलाते हैं। उन्हें लग रहा था कि डोरिस ने आज जो होमवर्क किया था उसमें एलिस ने उसकी मदद की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बहुत ही शानदार होमवर्क किया था। ऐसा परफॉर्म तो उसने आज तक स्कूल में नहीं किया था। है एलिस अब डोरिस को लेकर घर वापस आ जाती है और घर आने पर उन्हें पता चलता है कि जल्द ही उनका घर स्टील होने वाला है, क्योंकि अपने हस्बैंड रॉजर के मरने के बाद से एलिस इस घर के टैक्सेस पे नहीं कर पा रही थी। एलिस और पोलिना इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अंदर डोरिस इस टाइम भी ओइजा बोर्ड के साथ लगी हुई थी। इसी ओइजा बोर्ड के जरिए डोरिस का डैड उसे एक बेसमेंट पे बनी कमरे के बारे में बताते हैं, जिसकी एक कबर्ड में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। ये बात जानकर डोरिस हैरान होकर एलिस को बताती है और एलिस भी वहाँ चेक करने के लिए जाती है और उसकी सारी बातें सच निकलती है। इन्हें भी लगने लगा था कि सच में डोरिस ने अपने डैड से कनेक्शन बना लिया है, इसलिए कि तीनों मिलकर अब ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करती है अपने डैड से बात करने के लिए। एलिस सबसे पहले ये चेक करना चाहती थी कि ये स्पिरिट जो जवाब दे रही है वो रॉजर की ही है या किसी और की है। वो स्पिरिट से एक ऐसे सवाल पूछते हैं जो सिर्फ उसे और रॉजर को पता था, और एलिस को सही जवाब मिलने पर वो जान गई कि स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की ही है। वो अब इस ओइजा बोर्ड के ऊपर बिलीव होने लगा था और डोरिस ने उसे ये भी बताया था कि वो इस प्लैनचेट के जरिए स्पिरिट्स को भी देख पा रही है। एलिस प्लान करते हैं कि वो डोरिस और ओइजा बोर्ड की मदद से सच में अपने क्लाइंट्स को उनके रिलेटिव से कनेक्ट करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन पोलिना उनका इस प्लान में साथ देने से मना कर देती है। पर एलिस ने अपना प्लान कंटिन्यू रखा और डोरिस के साथ ओइजा बोर्ड के जरिए लोगों को उनके प्यारों से कनेक्ट करवाती रही, और इसी बिजनेस की वजह से डोरिस ने स्कूल भी जाना छोड़ दिया। ओइजा बोर्ड खेलते हुए अक्सर डोरिस अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकालती थी, जो तकरीबन लोगों के फैमिली मेम्बर जैसी लगती थी, और इससे उनके क्लाइंट्स ज़्यादा इन लोगों के ऊपर बिलीव करने लगे थे। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया था, लेकिन इस सब के दौरान डोरिस अपनी गर्दन में लगातार दर्द फील करती है। उसे अपने ऊपर कुछ भार फील हो रहा था, इसीलिए वो प्लैनचेट ले जाकर शीशे में उस प्लैनचेट से देखते हैं और उसकी कंधे पर
एक ईवल स्पिरिट थी, जिसे देखकर वो डर गई। वो चिल्लाई तो वो ईवल स्पिरिट उसके अंदर चली गई, यानी ईवल स्पिरिट ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा बना लिया और उसे पोसेस कर लिया। पोसेस होते ही डॉरिस हो गई और उसने जाकर अपनी बहन के कान में कुछ विस्पर किया, आहिस्ता से कुछ बोला, जिसकी वजह से पोलिना को भी डरावनी डरावनी ख्वाब आने लगी। अगले दिन हम देखते हैं डॉरिस स्कूल में थी और जैसे ही उसे कुछ बच्चे बुली करने लगते हैं तो डॉरिस अपनी पावर से उड़दा उन्हीं को नुकसान पहुंचा देती है। डॉरिस अब घर आ जाती है और आज उनके घर भी पोलिना का फ्रेंड आया था। वो जब डॉरिस से बातें करता है तो आज डॉरिस बहुत ही डरावनी और अजीब बातें करती है उसके साथ। उसे बताती है कि अगर कोई गला दबाकर मरेगा उसे कैसा फील होता है, उसे कैसा दर्द महसूस होता है। और ये बातें सुनकर इस लड़के को काफ़ी अजीब लगा था। पोलिना भी जब अपने रूम में आती है तो देखती है कि उसके डॉल की होंठों को किसी ने सी दिया था। ये देखकर पोलिना को गुस्सा आया, उसे लगा ये काम डॉरिस का है, लेकिन डॉरिस ने बताया नहीं, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम डैड ने किया है, क्योंकि वो इस घर में आने वाली सभी आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं। उन आवाज़ों की बात कर रहे थे जो डॉरिस निकाल रही थी आजकल। ये बातें सुनकर पोलिना डर जाती है और जाकर एलिस से कहती है मुझे लगता है कि डॉरिस पागल हो रही है, वो बहुत ही अजीब हरकतें करती है आजकल। रात पर वो देखते हैं कि डॉरिस ने कुछ नोट्स बनाए थे और ये नोट्स पॉलिश लैंग्वेज में थे। हालांकि उनके घर में किसी को भी पॉलिश नहीं आती थी। वो इन पेपर्स को लेकर स्कूल में फादर टॉम के पास चली जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इन पेजेस को ट्रांसलेट करवाए। उन पेजेस को ट्रांसलेट करवाने के बाद खुद फादर टॉम शाम में उनके घर आ जाते हैं। वो घर आते ही एलिस से कहते हैं कि मुझे एक ऑइजर बोर्ड सेशन चाहिए क्योंकि मैं अपनी वाइफ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। इनका सेशन शुरू कर दिया जाता है। फादर टॉम डॉरिस से पूछते हैं कि मेरी वाइफ का मिडिल नेम क्या था, एंड शुड मूव क्राइटेरिया और लिन नाम बताते हैं। इस सब के दौरान डॉरिस फादर टॉम की वाइफ की आवाज़ में कुछ बोली हुई थी जिससे ये सब हैरान हो गए थे। सबको ये सेशन कामयाब लग रहा था, लेकिन फादर टॉम ने इस सेशन के बाद एलिस और पोलिना से अकेले में मिलने की मांग की। फादर टॉम इन लोगों को बताते हैं कि अभी जो सेशन हुआ था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। मेरी वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं बल्कि कैथरीन था और लिन नाम डॉरिस ने इसलिए बोला क्योंकि सवाल पूछने के बाद मैं अपने दिमाग में लिन सोचने लगा था। मीन्स फादर ट्विस्ट यहाँ ये रिवील कर रहे थे कि डॉरिस किसी की भी स्पिरिट के साथ कनेक्ट करती ही नहीं थी, वो बस लोगों का माइंड पर थे, उन्हें आंसर करती थी। रही बात कि डॉरिस मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती है तो वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है उन आवाज़ों में और लोग उन्हीं आवाज़ों को अपने प्यारों की आवाज़ों में इमेजिन कर लेते हैं। यानी डॉरिस किसी रैंडम आदमी या औरत की आवाज़ निकाल पाती थी, क्योंकि फादर टॉम ने बताया कि डॉरिस ने उस टाइम जो आवाज़ निकाली थी वो भी मेरी वाइफ की नहीं थी। एलिस ने भी सवाल किया क्या ही डॉरिस ये सब कर कैसे पा रही है, तो फादर टॉम ने बताया कि उसे किसी इवल स्पिरिट ने पोसेस किया हुआ है जो सब काम ये डॉरिस से करवा रहा है। उन्होंने पोलिना को बताया कि तुमने मुझे जो पेजेस लाकर दिए थे उसमें एक मार्कस नाम के बंदे की कहानी लिखी हुई है जो पोलैंड से यहाँ लॉस एंजलिस आया था। वो के टाइम एक पागल डॉक्टर ने मार्कस को पकड़ लिया था और वो डॉक्टर मार्कस के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहा। वो डॉक्टर एक साइकोपैथ था। मार्कस जैसे कई लोगों को वो पकड़ के लाता था, उन पर एक्सपेरिमेंट करता था, उन्हें अपनी बेसमेंट में बंद करके रखता था और आखिर उन्हें मार देता था। और ये घर जिसमें इस टाइम एलिस और उसकी फैमिली रह रही है असल में उसी डॉक्टर का घर था और जितने भी लोग उस डॉक्टर ने मारे थे उनकी लाशें आज तक इसी घर में थी। यानी मान ली कि ये घर एक कब्रिस्तान था और जैसा हमें पहले बताए कि ओइजा बोर्ड का रूल है उस गेम को कब्रिस्तान में नहीं खेलना, तो तीसरा रूल भी यानी एलिस ने तोड़ दिया था ओइजा बोर्ड का और इसी वजह से ये लोग किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे। फादर टॉम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन पेजेस में मार्कस ने अपने मरने की बात वाली भी फीलिंग्स लिखी हैं। मरने के बाद भी वो इन सारी चीज़ों को फील कर पाता है और पिछले कई सालों से बाकी स्पिरिट्स के साथ इसी दुनिया में उनके इसी घर में रहता है। मार्कस ने इन पेजेस में लिखा था कि स्पिरिट वर्ल्ड बहुत ही कोल्ड है, वॉइसलेस है, इसमें कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास आवाज़ नहीं है, लेकिन मार्कस को आवाज़ मिल रही है डॉरिस की शक्ल में। यही वजह थी कि डॉरिस एलिस के सारे सवालों का जवाब सही से दे पा रही थी क्योंकि हमेशा से ही मार्कस उन लोगों के दरमियान रहा था। नीचे हम सोफे पर बैठी हुई डॉरिस को देखते हैं जिसकी आंखें भयानक हो चुकी हैं और उसने पूरा मुंह खोला हुआ है। इतनी देर में दरवाज़ा नॉक होता है और वो नॉर्मल हो जाती है। जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो यहाँ पर पोलिना का फ्रेंड आया हुआ था।
जिससे हेलो हाई करने के बाद वो उसे बेसमेंट में लेते हैं। यहाँ बेसमेंट में जाने के बाद वो छेड़छाड़ करते ही इस लड़के को यहाँ पे कुछ स्कल्स मिलते हैं, मरे हुए इंसानों की ढांचे मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। और पीछे हम डोरिस को देखते हैं जो अब अजीबोगरीब तरीके से प्रोसेस हो रही थी, उसकी बॉडी भी मुड़ रही थी और एकदम से उसने आकर इस लड़के के ऊपर हमला कर दिया और हमला करते हुए उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी हैं। इस मरतबा हमला करके उसने इस लड़के का गला दबाकर इसे मार डाला। फिर यहाँ पर फादर टॉम भी अपनी मीटिंग करके पोलिना और एलिस के साथ नीचे आते हैं। तो आते ही ये देखकर उन्हें होश हो जाते हैं कि पोलिना की दोस्त की लाश उनके घर के बीचों बीच लपकी हुई थी, कुछ इस तरह से कि जैसे इस लड़के ने खुदकुशी की हो, खुद को फांसी से लटकाया हो। ये देखकर फादर टॉम डर गए और फौरन बेसमेंट में गए। यहाँ पर फादर को दीवार के अंदर कई इंसानों के स्कल्स दिखते हैं, इसलिए फादर फौरन से एलिस को उनका ओइजा बोर्ड जला देने को कहते हैं। ये लोग ओइजा बोर्ड तो जला चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें वही ओइजा बोर्ड सही सलामत उनके टेबल पे रखा हुआ दिखाई दिया। यहाँ हम देखते हैं कि सबके दौरान इन्हें डोरिस कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन तभी फादर को दीवारों के पीछे से किसी की आवाज़ें आई। उन्हें यहाँ पर एक हिडन डोर पे मिल गया जिसके अंदर एक और कमरा था। ये उस पागल डॉक्टर की लैब थी जिसमें वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था और यहीं पर डोरिस पोजेस हुई खड़ी थी। फादर टॉम के यहाँ आते ही यहाँ की स्पिरिट्स फादर टॉम को भी पोजेस कर लेते हैं और फादर टॉम अब खुद ही एलिस और पोलिना पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए कि दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट फादर टॉम का दम घोट के उसे मार डालती है, जबकि पोजेस हुई डोरिस अब अपनी मॉम और बहन को मारने के लिए बाहर निकल आती है। डोरिस के हाथ जाती है उसकी मॉम, जिन्हें वो बेहोश करके बेसमेंट में ले जाते हैं। कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पोलिना के पास उसकी डैड की सोल आई थी जो उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। यहाँ पर इन सब चीज़ों को दोबारा से ठीक करने का तरीका पोलिना के डैड ने उसे समझाया कि तुम्हें उन आवाज़ों को ही बंद करना होगा जो स्पिरिट वाइड से यहाँ आ रही हैं। ये सारी आवाज़ें क्योंकि डोरिस को मीडियम बनाकर यहाँ आ रही थी, इसीलिए पोलिना को डोरिस के हॉर्न बिल्कुल उसी तरह सीने थे जैसे तुम्हारी डोल के हॉर्न मैंने सिए थे। पोलिना अपने डैड की सारी बात समझ कर फौरन अपनी मॉम को बचाने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर डोरिस बस अपनी मॉम के ऊपर हमला करके उन्हें मारने वाली थी। इस टाइम पोलिना अपनी बहन के होंठों को सीने के लिए स्टिचिंग नीडल भी लेकर आई थी। उसने फौरन से जाकर डोरिस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पीछे से काफ़ी सारी स्पिरिट्स उसे रोकने लग गई। काफ़ी सारे काले हाथ उसकी बॉडी के ऊपर दिखाई थे, लेकिन पोलिना डरी नहीं, रुकी नहीं। उसने आखिर डोरिस के हॉर्न बिल्कुल उसी तरह से सी दिए जैसे उसकी डॉल के सिरे हुए थे और ऐसा करते ही डोरिस मारी गई। मरने के बाद आखिर डोरिस की सोल जाकर अपनी डैड की सोल से मिलती है और खुश हो जाती है। जबकि यहाँ अब हम पोलिना को देखते हैं जिसे यहाँ की सारी सोल्स ने पोसेस कर लिया था और पोसेस होते ही उसने अपनी मॉम को मार डाला। उसकी मॉम के मरते ही उसे होश आ गया और फुल जोर से चिल्लाने लगी, ये रियलाइज़ करते हुए कि उसने अपनी मॉम के साथ क्या किया था। जिसके बाद सीन नीज कट होता है और हमें काफ़ी सारे सालों बाद पोलिना को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके ऊपर उसकी मॉम और उसकी बहन को मर्डर करने का इल्ज़ाम था। यहाँ पर डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को आज तक डोरिस की लाश नहीं मिली थी और पोलिना भी इस बारे में उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी। डॉक्टर पोलिना को वापस उसके रूम में भेज देते हैं, जहाँ जाकर पोलिना अपने खून से दोबारा एक ओइजा बोर्ड तैयार करती है और अपनी बहन की सोल को बुलाने की कोशिश करती है। उसका ये प्रोसेस काम कर भी जाता है और थोड़ी ही देर में हम डोरिस की स्पिरिट को उसके पास बैठा देखते हैं। जब डॉक्टर पोलिना के रूम के पास से गुजरते हैं तो वो यहाँ कुछ अनयूजुअल फील करते हैं। वो रूम के पास खड़े हो जाते हैं और पोलिना भी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूम के अंदर तो उन्हें कुछ एबनॉर्मल फील नहीं हुआ, लेकिन वो इसे नहीं देख पाए कि मरी हुई डोरिस की सोल ईवल तरीके से उनके पीछे लगी हुई थी और बस यही दिखाते हुए कि